कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। जय हिंद साथियों, मैं हूं जगदीश चंद्र। आप देख रहे हैं JDN उत्तराखंड। साथियों, आप और हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे क्रांतिकारियों का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक इन सूरवीरों को देश याद करता रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान तो दिया, लेकिन फिर भी आज गुमनाम है, उन्हें कोई नहीं जानता। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और यातनाएं सही। आज़ादी के बाद गुमनामी में जीवन जीकर दुनिया से अलविदा हो गई। रुद्रपुर में भी ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उनका नाम है सरदार उजागर सिंह। स्वर्गीय सरदार उजागर सिंह उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिनके परिवार को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया और उजागर सिंह को काला पानी की सजा दी। 17 मई 1917 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में ठाकुर सिंह और रामदेई के घर सरदार उजागर सिंह का जन्म हुआ। कम उम्र में ही उजागर सिंह को अपने पिता ठाकुर सिंह के साथ शहीद भगत सिंह से मिलने का अवसर मिला। बस यहीं से उनके मन में क्रांतिकारी विचारों के अंकुर फूटने लगे। युवा अवस्था से ही सरदार उजागर सिंह को पहलवानी का शौक था। अच्छी कदकाठी की बदौलत 1936 में महज 19 वर्ष की उम्र में उजागर सिंह रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में भर्ती हो गए। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह चरम पर पहुंचने लगा था। 1939 के दौर में सरदार उजागर सिंह और उनके साथियों की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हो गई। नेताजी की क्रांतिकारी सोच से उजागर सिंह और उनके साथी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद को आज़ाद हिंद फौज के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया। यह बात उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ प्रखर मुहिम चला रहे। मरने से तू कभी न डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम में हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर। ये दुश्मनों का सच्चे वतन बढ़ाए जा। 14 फरवरी 1940 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 297 सैनिकों को मिस्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भेजा गया था। सैनिकों की इस टुकड़ी में सरदार उजागर सिंह भी शामिल थे। जहाज से उन्हें मिस्र रवाना किया गया। तभी रास्ते में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश मिलने पर सरदार उजागर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों के इस दल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर कोर्ट मार्शल लगाया गया, जिस पर उन्हें 7 साल की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार स्थित सेल्युलर जेल यानी काला पानी जेल भेज दिया गया। बस यहीं से सरदार उजागर सिंह की यातनाओं का काला अध्याय शुरू। काला पानी उन जेलों में से एक थी जिसका नाम सुनकर कैदियों के पसीने छूट जाते थे। आपको बता दें, काला पानी आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले जुल्म की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। सेल्युलर जेल एक ऐसी जेल थी जिसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक यहाँ जमीन का नामो निशान नहीं, इसीलिए इसे काला पानी कहा जाता था। इस जेल में हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था ताकि कैदी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई योजना ना बना सके और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाएं। इस जेल में कैदियों को कड़ी यातनाएं दी जाती थी। जेल में बंद कैदियों से रोजाना कोलू पर तेल निकलवाया जाता था। जो ऐसा नहीं कर पाता था उन्हें बुरी तरह से कोड़े मारे जाते थे और हफ्तों तक भूखे रखा जाता था। काला पानी जेल में कैदियों को घास की सब्जी दी जाती थी और नमक के नाम पर उसमें चुटकी भर नमक होता था। यही नहीं,
पानी इतना खराब होता था कि उसे देखकर ही प्यास बुझ जाए। इस जेल में कैदियों के लिए शौचालय तक नहीं था। कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो खाने के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी कोई कैदी जेल की व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाता या कोई मांग करता तो उसे इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी खतरनाक जेल में सरदार उजागर सिंह को कई वर्षों तक यातनाएं दी गई। फरवरी 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कालापानी जेल पर जापान से हमले की संभावनाओं को देखते हुए सरदार उजागर सिंह और उनके साथी सैनिकों को भारत की कई जेलों में रखा गया और कठोर यातनाएं दी गई। कालापानी जेल में सरदार उजागर सिंह का सैनिक नंबर आज भी दर्ज है। स्वतंत्रता सेनानियों का बंदीनामा नाम की पुस्तक में भी उजागर सिंह की जांबाजी का उल्लेख किया गया है। कालापानी जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उजागर सिंह ने अपने साथियों के साथ जेल में हड़ताल भी की थी। कठोर यातनाएं झेलने के बावजूद उजागर सिंह प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे। एक दिन जब वह गुरुवाणी पढ़ रहे थे तो एक अंग्रेज अफसर ने वहां आकर अपने डंडे से ग्रंथ का पन्ना पलटकर उसका अनादर कर दिया, जिससे उजागर सिंह भड़क उठे और उन्होंने पास में रखा पानी का लोटा अंग्रेज अफसर के सिर पर मारकर उसे घायल कर दिया। इस दुस्साहस पर उजागर सिंह को 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई और उन्हें एक अत्यंत छोटे से कमरे में रखकर उन्हें कठोर यातनाएं दी जाने लगी। उन्हें रोज 30 बेंत मारे जाते थे। 1947 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान उजागर सिंह जब जेल में ही थे तब अंग्रेज सेना ने उनके पिता ठाकुर सिंह और माता रामदेई तथा छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। किसी तरह उनके बड़े भाई सुजान सिंह और बहन राजेंद्र कौर बच निकले और भारत आ गए। अंग्रेज सेना से बार बार टकराने के कारण उजागर सिंह को फांसी की सजा देने की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले देश आज़ाद हो गया और काला पानी की सजा काट रहे उजागर सिंह समेत उनके तमाम साथी जेल से रिहा हो गए। आज़ादी के बाद सन 1950 में तत्कालीन सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को तराई में बसाने का निर्णय लिया और पट्टे पर जमीन देने की व्यवस्था की। तराई में तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को पट्टे दिए गए, लेकिन इस महान क्रांतिकारी ने जमीन लेने से भी इनकार कर दिया। वह कहते थे कि हमने देश पर कोई एहसान नहीं किया, यह हमारा धर्म था। जेल से छूटने के बाद उजागर सिंह ने कई जगह मेहनत मजदूरी की। उजागर सिंह ने सरकार से मिलने वाली जमीन ठुकराने के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली किसी भी सुविधा का उपयोग नहीं किया और मेहनत मजदूरी करके जुटाए गए पैसों से तराई के भूरा रानी में जमीन खरीदी और यहीं पर लंबे समय तक जीवन यापन किया। उनके 3 पुत्र सरदार अमरजीत सिंह, सरदार मनमोहन सिंह और सरदार रणवीर सिंह तथा 2 पुत्रियां ब्रजपाल कौर और सतनाम कौर हैं। सबसे बड़े पुत्र अमरजीत सिंह भूरा रानी में खेती करते हैं। मझले पुत्र डॉक्टर मनमोहन सिंह इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में समाज सेवा के साथ पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं, जबकि सबसे छोटे पुत्र रणवीर सिंह चंडीगढ़ में महिंद्रा ग्रुप के उच्च पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरदार उजागर सिंह संभवतः प्रदेश के पहले ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने काला पानी की दर्दनाक सजा काटी थी, लेकिन देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान देने वाले सरदार उजागर सिंह के नाम पर आज एक सड़क तक नहीं है और न ही उनके नाम पर कोई मूर्ति, स्मारक या पार्क है। सम्मान के नाम पर 1975 में स्वतंत्रता दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उन्हें राष्ट्रपति ने ताम्रपत्र तो जरूर दिया, लेकिन इसके बाद किसी भी सरकार ने उजागर सिंह के सम्मान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे याद किया जा सके। उजागर सिंह के पुत्र डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने व्यक्तिगत खर्च पर क्रांतिकारी पिता की मूर्ति लगाने या पार्क का निर्माण कराने की पेशकश प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन उनका यह सपना अभी तक सपना ही है। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदों ने आज तक गुमनामी में खोए इस क्रांतिकारी को सम्मान दिलाने का प्रयास नहीं किया। आज इस क्रांतिकारी के जन्मदिन पर हमारा इस चैनल के माध्यम से प्रयास है कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और महान क्रांतिकारी को वो सम्मान मिले जो वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए। साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
ताकि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे और देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले इस गुमनाम क्रांतिकारी का नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो।